मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग के चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी देव उस घर में वास करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा आपको सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गोलोक आना हुआ? तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आपने संकोच होकर पूछिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं, किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है? कौन सा पाप है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है? वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी देव घर में निवास करती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु सान्य काल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सान्य काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया। अर्थात उन्होंने दरिद्रता पेटी में भर लिया, और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर न जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं?
आप अपनी इस पेटी में महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा करकट भर कर लाया हूं, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपए भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया हूं और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपए भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड्डा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सही ब्राह्मण के पास लौट कर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया
और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां पर क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहां पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके महल में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसीलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहां पर कैसे आए और आप कहां जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं तो मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे यश आदि सब तुम्हारे यहां से चले गए हैं, इसलिए मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, तुम भी मुझे त्याग रहे हो, किंतु मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा। तुम्हें न त्यागने के कारण ही सभी मुझे छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने अपना सच्चा वचन निभाने के लिए ही अपने घर में दरिद्रता रखी। मैंने जगत के कल्याण के लिए वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कुछ बेचने आएगा, यदि कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा तो मैं उसे खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपना सच्चा वचन निभाने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे दरिद्रता खरीद ली। दरिद्रता के उस बक्से के कारण ही देवी लक्ष्मी आईं और मुझसे कहा कि मैं उस स्थान पर नहीं रहती जहां धन नहीं होता, किंतु दरिद्रता बनी रहती है। और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझसे दूर हो गए। अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए मैंने उन सबको जाने दिया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर सत्य ने कहा, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए यह सब त्याग दिया है तो ठीक है, मैं आपका महल नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव में बहुत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ हैं, इसीलिए अब से मैं आपके महल में ही रहूंगा। सत्य महल में लौट आया। कुछ ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटी। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप अभी भी कीर्ति ही हैं। आप मुझे छोड़कर चली गई थीं, फिर वापस क्यों आईं? कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना रह सकती हूं, परंतु सत्य के बिना नहीं। इसलिए जहां सत्य रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। तब राजा ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। कीर्ति का स्वागत हुआ और वह महल में चली गई।
तब यश वहां लौट आया। राजा ने उससे पूछा, हे सज्जन, आप यश ही हैं? आप मुझे छोड़कर चली गई थीं, फिर वापस क्यों आई? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, कोई भी राजा चाहे कितना भी महान, धनवान या उदार क्यों ना हो, सत्य के बिना उसे प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए जहां सत्य का वास होता है, मैं भी वहीं रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। यह कहकर यश महल में प्रवेश कर गया। कुछ क्षण पश्चात यज्ञ भी लौट आया। राजा ने उससे पूछा, अरे महाराज, तुम क्यों लौट आए? तब यज्ञ बोला, हे राजन, कोई कितना भी धनवान और दानी क्यों ना हो, लेकिन सत्य के बिना यज्ञ अच्छा नहीं लगता। सत्य तो आप में ही रहता है, इसलिए मैं भी आपके साथ रहूंगा। यह कहकर यज्ञ भी महल में लौट आया। कुछ क्षण पश्चात दान भी लौट आया। राजा ने उससे पूछा, अरे महाराज, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर तुम क्यों लौट आए? तब वह व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर चला गया था, लेकिन सत्य तो आप में ही रहता है, और जहां सत्य रहता है वहां मैं भी रहता हूं। कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, सत्य के बिना वह दान नहीं दे सकता। दान का महत्व सत्य है, यह इसी से होता है, इसलिए मैं भी वापस लौट आया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी महल में चला गया, और उसके बाद देवी लक्ष्मी स्वयं लौट आईं। राजा ने पूछा, हे मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। यश, दान, त्याग और सत्य सभी आपके यहां निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी निष्फल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा के लिए लौट आई हूं। तब राजा ने कहा, हे मां लक्ष्मी, यहां दरिद्रता से भरा हुआ बक्सा है। जहां दरिद्रता निवास करती है, वहां आप कैसे निवास कर सकती हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से दरिद्रता से भरा हुआ वह पेट भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगा। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी भी महल में प्रवेश करती हैं। जैसे ही मां लक्ष्मी ने डिब्बे में प्रवेश किया, डिब्बे का कचरा रत्नों और सोने के आभूषणों में बदल गया। कुछ समय बाद धर्मराज स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके राजमहल में आए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुमने मुझे त्यागा नहीं, फिर तुम यहां कैसे आए? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं स्वयं धर्म हूं। मैं ब्राह्मण के रूप में आया था, और मैंने आपको 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में दरिद्रता दी थी, लेकिन आपने मुझे अपने सत्य के बल से जीत लिया है। इसलिए अब मैं आपको वरदान देने आया हूं। बताओ, मैं आपको कौन सा वरदान दूं? यह कहकर धर्मराज ने अपना मूल रूप धारण कर लिया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, इस तरह से महाराज ने अपने सत्य धर्म के कारण सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश हमेशा उसके पास निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज की हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।